सो हेलो राम राम, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, वडक्कम। एज यू फील करेक्ट विद लेट गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है अचल और पिछले 2 साल से नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म जाजू क्लासेस पर। हम शुरू कर रहे हैं अपनी जाजू क्लासेस पर एनसीईआरटी सर्जरी सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड डिकोड कराऊंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 है न्यू बुक का और चैप्टर नंबर 3 है ओल्ड एनसीईआरटी का। सो अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए और अपना एक हाइलाइटर और एक पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए और लेट स्टार्ट दिस जर्नी। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है हमारी न्यू एनसीईआरटी का। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। हमको इसके अंदर देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, मेस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका गैमेटोजेनेसिस और मेस्ट्रुअल साइकिल। इन दोनों पॉइंट में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि एलएच का काम क्या है, एलएफएस का काम क्या है, कौन सा हार्मोन्स कब रिलीज होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छे से और समझाऊंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एज यू नो दैट वेरी वेल, रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो ह्यूमन होता है हमारा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एंड ह्यूमंस के केस में मैं आपको एक चीज और बता दूं, ह्यूमंस जो होते हैं डायामॉर्फिक होते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं वो डायामॉर्फिक होते हैं। इट मींस ह्यूमन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी प्रेजेंट होती हैं। मेल की बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। मेल गैमीट मेल के अंदर, फीमेल गैमीट फीमेल के अंदर बनता है। आप बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड में स्टार्ट करते हैं। एज यू अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमंस जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन व्हाट, सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। कहीं ना कहीं एक अपने ऑफस्प्रिंग को लाने में रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसको हम ह्यूमंस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन एंड बीबी पैरस। हम बीबी पैरस हैं या ओमी पैरस, या फिर हम ओमनी पैरस हैं। हम बीबी पैरस क्योंकि हम डायरेक्ट माँ की यूट्रस से आए हैं 9 महीने रुकने के बाद। ओबी पैरस उनको बोलते हैं जो अंडे से निकलते हैं। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। कौन कौन से इवेंट्स हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टाइम पे होते हैं। सबसे फर्स्ट इवेंट जो है गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकंड एंड स्पर्म इन मेल। स्पर्म मेल के अंदर स्पर्म का बनना, फीमेल के अंदर ओव्यूल का बनना। क्या इस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं गैमेटोजेनेसिस? ऑब्वियसली इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट स्टेज होता है हमारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ओके, एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन। स्पर्म का फीमेल ट्रैक के अंदर जाना उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। सेकंड हमारा जो है इंसेमिनेशन। स्पर्म का ह्यूमन बॉडी, मेल की बॉडी से बाहर आना उसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन। ये 2 टर्म है, अलग अलग हैं। अगर स्पर्म ह्यूमन मेल की बॉडी से बाहर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे इजैकुलेशन। अगर स्पर्म फीमेल वैजाइनल ट्रैक के अंदर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। रिप्रोडक्शन में इंसेमिनेशन टर्म होती है, इजैकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट जब एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या मैं बोल सकता हूं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड लीडिंग टू, फर्टिलाइजेशन के बाद लीडिंग टू जाइगोट। जब एक स्पर्म एक ओव्यूल के साथ फ्यूज करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और अगर ये इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। कहीं ना कहीं हम पहले यूनिसेलुलर थे क्योंकि जाइगोट जो है एक सिंगल सेलुलर है। ठीक है, जाइगोट के बाद
जायगोट में मियोसिस डिवीजन होती है, इसको उसके बाद उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस के बाद इट अटैच टू द यूरिनरी बॉल। यूरिनरी बॉल के अंदर, यूरिनरी बॉल पे अटैच हो जाना, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड आफ्टर 9th मंथ, इम्प्लांटेशन के बाद होता है हमारा गेस्टेशन। गेस्टेशन मल्टी सेलुलर स्टेज है, ब्लास्टोसिस भी मल्टी सेलुलर स्टेज है। एंड आफ्टर दैट पार्चुरेशन, ह्यूमन बेबी का बाहर आना, यूट्रस के थ्रू बाहर आना, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये जितने भी इवेंट्स होते हैं गैमेटोजेनेसिस से लेकर पार्चुरेशन तक, सारे इवेंट्स आपके कहां आते हैं? सारे इवेंट्स आपके आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं। There are remarkable difference between the reproductive events in male and female. For example, sperm formation is a continuous process. अगर मैं बात करूं किसी मेल की, तो अगर वो 50 साल का अगर कोई मेल है तो उसके अंदर स्पर्म का काउंट लाइफ टाइम रहता है। अगर वो फीमेल है तो उसके अंदर 50 एज के बाद ओव्यूल्स या फिर अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना स्टॉप हो जाता है। दैट द मीनिंग दैट द फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ओके, तो इतनी सी बात को मैं आपको अभी जस्ट 5 मिनट्स के लिए समराइज कराता हूं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया ह्यूमन जो है डायोमॉर्फिक होते हैं। डायोमॉर्फिक का मतलब होता है बच्चा कि मेल गैमीट अलग बॉडी में बनते हैं, फीमेल गैमीट अलग बॉडी में बनते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स रिप्रोडक्शन के मैंने आपको 2 टाइप्स बताए, एक सेक्सुअल, एक एसेक्सुअल। ठीक है, जब मेल बॉडी के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर स्पर्म का, फीमेल के अंदर ओव्यूल का, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद दूसरा हमारा सेक्सुअल मतलब हमारा इवेंट रिप्रोडक्शन का कौन सा है? इंसेमिनेशन। किसी भी मेल बॉडी से स्पर्म का किसी फीमेल बॉडी के वेजाइनल ट्रैक में जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चा इंसेमिनेशन। अगर किसी ह्यूमन बॉडी से केवल स्पर्म बाहर आ रहा है, वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में नहीं जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, आफ्टर दैट जब हमारा स्पर्म और ओव्यूल दोनों जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हमारी पहली सेल बनती है, n और n इज इक्वल टू 2n। इतना मैथ जानते होंगे, n और n इज इक्वल टू 2n। 2n जो हमारी होती है जायगोट, वो पहली सेल होती है। उसके बाद हमारी जायगोट के बाद जायगोट जब डिवीजन करता है, आपको पता है सेल साइकिल के अंदर सेल जो होती है डिवीजन करती है। अगर वो सेल डिवीजन कर रही है, इसका मतलब है बच्चा कि सेल अपने जैसे और सेल्स को फॉर्म करेगी। ये सारी सेल्स जो फॉर्म होती है वो यूट्रस के अंदर होती हैं। उनको हम इस जायगोट के बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस के बाद जब ब्लास्टोसिस के बाद और एक और स्टेज आती है गैस्ट्रोसिस। ब्लास्टोसिस में 8 सेल होती हैं, गैस्ट्रोसिस में 16 सेल्स होती हैं। इस डबल 16 सेल होती हैं। उन 16 सेल्स जब यूट्रस की बॉल पे जब आके अटैच होती हैं आफ्टर 12 वीक्स, जब यूट्रस की बॉल उस पे जाके वो अटैच होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बच्चा? इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन के बाद हमारा होता है आफ्टर 9 मंथ्स पार्चुरेशन, द बर्थ कैनाल से किसी भी बेबी को बाहर निकालना। ओके, जिसको नॉर्मली हम डिलीवरी बोलते हैं। ओके, और मैंने आपको एक और चीज बताई, मेल में जो मेल होता है उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो लाइफ टाइम बन सकते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर एक सीक्वेंस, एक लिमिट तक होते हैं, जैसे 45 ईयर्स तक या फिर उसके 50 ईयर्स बर्थ के टाइम पे। मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाऊंगा ये चीज कि बर्थ के टाइम पे जितने भी ओव्यूल्स बने हैं उनको लाइफ टाइम यूज करना है। ठीक है, सो अब हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, वो लोकेटेड कहां पे होता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी में सबसे पहला क्वेश्चन नीट में काफी बार आ चुका है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन
द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें आती हैं नीट के अंदर, एंटी डायरेक्ट पेपर एनसीईआरटी की लाइन से ही बनाता है, इसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन। हमेशा याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे सिचुएटेड होता है बच्चा? पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन एब्डोमिनल के नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम पेल्विस रीजन बोलते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर एनसीईआरटी लिख रही है टेस्टिस, टेस्टिस मींस यहां दो की बात चल रही है, वन पेयर। अगर वो बोल रही है टेस्टिस, इट मींस वो एक की बात कर रही है। इस चीज दोनों टर्म को आप याद रखेंगे। along with accessory ducts, glands and external genitalia। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, मतलब दो होती हैं। एक पेयर का मतलब दो होती हैं बच्चा, दो होती हैं। एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे क्या होता है? हमारी टेस्टिस होती हैं विद इन अ पाउच, एक पाउच के अंदर। इसको हम बोलते हैं बच्चा स्क्रोटम। टेस्टिस जो होती हैं हमारी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होती हैं, पेल्विस रीजन में एक पाउच के अंदर। उस पाउच को हम बोलते हैं बच्चा स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प्स in maintaining the low temperature of testis 2 to 2.5 degree lower than the abdominal internal body temperature। अरे भाई, एब्डोमिनल कैविटी में भी तो उसको हम टेस्टिस को रख सकते थे, लेकिन उसके लिए स्पेशल पाउच बनाने की क्या जरूरत थी? उस पाउच बनाने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री कम रखता है। अगर सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है तो टेस्टिस का टेम्परेचर अप्रोक्स 30 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि वो 2 से, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोगोनिया के लिए, सेल्स के लिए ये सब चीजें बच्चा जरूरी होती है, ठीक है। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसके लिए बेहद जरूरी होती है कि उनको हम यहाँ पे कम करें, ठीक है। इन एडल्ट इस टेस्टिस, देखो टेस्टिस लिखाना है यहाँ पे, सिंगल की बात चल रही है। इस ओवल शेप, किस टाइप की होती है बच्चा? ओवल शेप की होती है, इस टाइप की, ठीक है। इस टाइप की हमारी टेस्टिस होती है, ठीक है। ओब्यूल शेप की होती है, आपने सबने अंडा खाया होगा, उसी शेप की ओब्यूल टाइप की होती है, ठीक है। विद इन लेंथ ऑफ, लेंथ आपको याद रखनी है बच्चा, ये जो लेंथ होती है इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है लेंथ, एंड इसकी जो ब्रेथ होती है बच्चा वो 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। The testis is covered by dense covering। testis जो होती है ना बच्चा, a testis is covered by a dense covering। dense covering होती है क्योंकि अगर सब सोचना, अगर हमें किसी ने एकदम मारा तो उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास dense covering होती है। each testis have 250 compartments called testicular lobules। बच्चा यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिस के अंदर अप्रोक्स इस टाइप के कुछ कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, इस टाइप के ये कंपार्टमेंट्स होते हैं। ईच टेस्टिस के अंदर 250 अप्रोक्स 20, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच टेस्ट ट्यूब, जैसे ये टेस्टिस है ना बेटा, इसके अंदर इस टाइप के 250 कंपार्टमेंट्स तो होंगे, ये तो होंगे। इसके साथ साथ बच्चा देखो इसमें क्या होता है ना, इस टाइप से देखो 1 to 3, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है 3 ही होंगे। 1 to 3 एनसीईआरटी लिख रही है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको क्या बोला? इनको बच्चा क्या बोला हमने अभी? लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर जो 1 to 3 है इनको बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर की बात आए, आंसर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1 to 3 होते हैं एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर नहीं।
इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म जो होता बच्चा वो होता है ना। लाइन बाय टू टाइप्स ऑफ सेल, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है, इन्हीं में टू टाइप्स की सेल होती हैं, मेल जर्म सेल, इनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जो होती हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करते हैं, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मायोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू अ स्पर्म फॉर्मेशन व्हाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। मैंने आप ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं कि सर्टोली सेल्स जो होती हैं उनको नरिशमेंट देने का काम करती हैं, और मेल स्पर्म सेल जो कि मायोटिक डिवीजन के मियोटिक डिवीजन के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बच्चा। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड interstitial space containing small blood vessel and interstitial cell or leading cell synthesis and secreting testicular hormones called androgens, other immunological components cell are also present। अब सुनो मेरी बात, तुम ध्यान से इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। 250 कंपाउंड्स के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर हमें 1 से लेकर 3 तक हमें कंपाउंड मिलेंगे। उस कंपाउंड में ये जो आप डायग्राम देख रहे हो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का डायग्राम है। इसमें कौन कौन सी सेल होती है? सर्टोली सेल है। देखो ये इन सेल्स का क्या काम है? इनको नरिशमेंट देना। किसको नरिशमेंट देना भाई? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को नरिशमेंट देना। ये जो आपको ब्लड वेसल्स टाइप की दिख रही है ये है बेटा इंटरस्टिशियल सेल, और भी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं और जो हम इनको हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं। देखो साफ साफ लिखा है ना यहाँ पे। एंड सिंथेसिस लीडिंग सेल, इनको इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल भी कहते हैं, जो कि एक टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन LH का काम करती हैं मेल्स के अंदर। ओके, द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स, डक्ट्स कौन कौन सी हैं? रेडी टेस्टिस, बासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। 4 डक्ट्स होती हैं मेल के अंदर। रेडी टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू अ वास डिफरेंस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो वास डिफरेंस के अंदर खुलती है थ्रू रेडी टेस्टिस। रेडी टेस्टिस के साथ जाके वहां पे खुलती है। The vasa efferentia leaves the testis and open into a epididymis located along the posterior surface of each testis। posterior का मतलब पीछे की तरफ को लोकेटेड होती है एपिडर्मिस। वासा फ्रेंसिया से एपिडर्मिस की तरफ को जाती है। The epididymis lead to a vas deferens that to the abdominal and loops over the urinary bladder। जो बासा इफ्रेंसिया होती है वो लूप बनाती है। देखो इस टाइप से ये जो लूप बना रही है ना, ये जो लूप बनना है यूरिनरी के ऊपर, उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं डायग्राम को थोड़ा आपको समझाऊंगा। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमनीफेरस वेसल्स एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज ejaculation duct। These ducts store and transport the sperm from testis to the outer। यही सेल्स स्पर्म्स को आउटर यूरेथ्रा तक लेके जाती हैं। द यूरेथ्रा originally located from the urinary bladder and extend to the open penis and external gelateria called urinary meatus। ये आपको चीज में भी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, है ना। अब सुनो, हम आते हैं मेल के डायग्राम पर। ये क्या है बच्चा? ये तो देखो रेक्टम एनस हो गया, ये आपका डाइजेस्ट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारा टेस्टिस हो गया। अभी मैं आपको ये भी पहले मैं आपको वो बता देता हूं। ठीक है, ये सुनो। अब एक्सटर्नल जेनेटेरिया की बात हो रही है। द मेल पेनिस इज ह्यूमन एक्सटर्नल जेनेटेरिया। इट इज अ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन एक्रेशन ऑफ पेनिस टू फर्टिलाइज इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लास पेनिस। जहां पेनिस का एंड होता है उसको जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं ग्लास पेनिस। वो जो होता है फोर स्किन से ढका रहता है और टाइम पर वो हट जाती है। फोर स्किन पीछे काफी सॉफ्ट लूज, तो ना लूज एंड फोल्ड स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। उसको हम फोर स्किन बोलते हैं। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग पेयर्ड सेमिनिफेरस वेसल्स
ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? पीछे बात हुई थी डक्ट्स की। ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं? सेमनीफेरस वेसिकल्स, अप्रोस्टेट, ये एक ही होती है, ये दो होती हैं पेयर्ड में, देखो। एंड अपेयर्ड बल्बो यूरिथल ग्लैंड, ये भी दो होती हैं। सिंगल अगर ग्लैंड की बात हो रही है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स constitute the seminal plasma which is rich in fructose। स्पर्म के साथ साथ और सारे काफी एक लिक्विड भी निकलता है, उसको सेमनीफेरस प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें फ्रक्टोज काफी हाईली क्वांटिटी में होता है। कैल्शियम एंड सर्टेन कुछ एंजाइम्स भी होते हैं उसमें। द सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ये लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी में आ चुकी है कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी की। द सीक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये ग्लांस पेनिस है, इसके ऊपर जो स्किन है वो फोर स्किन है, ये टेस्टिस है, ये यूरेथ्रा है जो है, ये वाला ये यूरेथ्रा है। देखो ये लूप बना रही है ना, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस बास रेडिटेस्टिस। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं ये, इसके अंदर ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सेमनीफेरस वेसिकल्स हो गई, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई हमारी। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी एक होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दो होती है बच्चा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आज हमने पढ़ा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, करते रहिए मेहनत। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच।